जो अफगानिस्तान के सूबे पक्तिया के जिला सरमत में काला गो बाजार का रिहायशी था। हमले में अफगान दहशतगर्द अंसारुल्लाह अल मारूफ तैयब भी मारा गया। अंसारुल्लाह का ताल्लुक मैदान वर्दक से था और वो खुदकुश हमला आवर था। हलाक दहशतगर्दों में एक और अफगान अतीकुल्लाह साफी भी शामिल था, जो काबुल के इलाके पुलचरखी का रिहायशी था। अतीकुल्लाह ने अस्करी तरबियत का लदम गुल बहादुर ग्रुप के दहशतगर्दों की निगरानी में हासिल की थी। तफ्तीशी जराये के मुताबिक पहले ही 2 अफगान दहशतगर्दों की शनाख्त हो चुकी थी। कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी का इन कैमरा इजलास कल होगा। पीटीआई का पार्लिमानी कौमी सलामती कमेटी के इजलास में शिरकत का फैसला तहरीक इंसाफ ने 14 नाम स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक को दे दिए। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर समेत मुतादिद रहनुमाओं ने कौमी सलामती कमेटी इजलास में शिरकत के हक में दलाइल दिए। जुनैद अकबर की जानिब से बानी पीटीआई से मुशावरत का कहा गया। सानेहा जाफर एक्सप्रेस इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वाला मुलजिम बनीगाला से गिरफ्तार। इस्लामाबाद एफआईए साइबर क्राइम सर्कल की कार्रवाई। रियासती इदारों के खिलाफ नफरत अंगेज मुहिम चलाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। तर्जुमान एफआईए के मुताबिक गिरफ्तार मुलजिम की शनाख्त हैदर सईद के नाम से हुई। मुलजिम को छापामार कार्रवाई में बनीगाला इस्लामाबाद से गिरफ्तार किया गया। जाफर एक्सप्रेस वाक़े पर मुझे जिम्मेदार ठहराया जा रहा है। अगर मेरे इस्तीफे से मामला हल होता है तो मैं हाजिर हूँ, मुझे उस पर कोई एतराज़ नहीं है। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का जाफर एक्सप्रेस पर हमले के बाद अपोजिशन की जानिब से ओहदे से मुस्तफ़ी होने के मुतालबे पर रद्द अमल। कहा कि पूरी कौम अमरीका और अक़वाम मुत्तहिदा की जानिब से जाफर एक्सप्रेस पर होने वाले हमले की मज़म्मत की गई, लेकिन बानी पीटीआई की जानिब से कोई मज़म्मती बयान नहीं आया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी ने कहा है कि जाफर एक्सप्रेस हमले के बाद बहुत से मामलात ज़ेर गौर हैं। किसी को मुल्क की सालमियत से खेलने की इजाज़त नहीं देंगे। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में फौज के शाना बशाना है। वफाकी हुकूमत फंड्स रोककर खैबर पख्तूनख्वा में दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। बैरिस्टर सैफ का बड़ा इल्जाम। कहा कि दहशतगर्दी सूबाई नहीं बल्कि कौमी मसला है। अवाम और पुलिस दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में यकजा है। खैबर पख्तूनख्वा पुलिस दहशतगर्दों का बहादुरी से मुकाबला कर रही है, जबकि वफाकी हुकूमत फंड्स रोककर दहशतगर्दी को फरोग दे रही है। अली अमीन घनटपुर को अफगान बाशिंदों की बेदखली की फिक्र है। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि दहशतगर्दी में अफगान शहरी बराह रास्त मुलविस हैं। अली अमीन घनटपुर को अपने सूबे की फिक्र नहीं। केपी में एक ही दिन में 8 मुख्तलिफ जगहों पर हमले हुए। वज़ीर आला केपी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि अफगानों को पाकिस्तानी शहरियत दो। जाफर एक्सप्रेस वाक़े में दहशतगर्द अफगानिस्तान से टेलीफोन करके राबते में थे। केपी में दहशतगर्दी में अफगान शहरी बराह रास्त मुलविस हैं। पाक फौज दहशतगर्दी का डट कर मुकाबला कर रही है। पाक फौज सिक्योरिटी इदारों ने बहादुरी से क्लियरेंस ऑपरेशन किया। खैबर पख्तूनख्वा में गवर्नर राज की नहीं कौमी एकजुहती की जरूरत है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी ये कहते हैं कि मेरा ख्याल नहीं कि कोई बड़ा फौजी ऑपरेशन होने जा रहा है। नेशनल एक्शन प्लान 2 की कोई ज़रूरत नहीं, एक पर अमल दरामद होना ज़रूरी है। तो रकम बॉर्डर की बंदिश पर तशवीश है। सूबे में ज़्यादातर दहशतगर्दी के ताने बाने अफगानिस्तान से मिलते हैं। अफगान हुकूमत अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। मुल्क में दहशतगर्दी की लहर में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। क्या कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि यहाँ पर शहरियों का खून बहाया जाए? तहरीक इंसाफ के मरकजी सेक्रेटरी तलात शेख वकास अकरम कहते हैं कि क्या वज़ीर आज़म कायदे आज़म ने पाकिस्तान इसलिए बनाया था कि यहाँ पर बदअमनी हो? क्या पाकिस्तान के अवाम का कसूर ये है कि सच बोल रहे हैं? ताकत के जरिए किसी की आवाज़ को दबाया नहीं जा सकता। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मारूफ अमरीकी मल्टी नेशनल IT कंपनी एफनिटी के वफ़द से मुलाकात। वज़ीर आज़म का एफनिटी के IT शोबे में मज़ीद
सरमायाकारी में दिलचस्पी का खैर मकदम। वजीर आजम ये कहते हैं कि IT की बासलाहियत अफरादी कुव्वत में आलमी मार्केट में काम करने की इस्तेदाद मौजूद है। IT, AI और दीगर तकनीकी सलाहियतों से लैस करने के प्रोग्राम की खुद निगरानी कर रहा हूँ। IT में $25 अरब बरामदात के हदफ के लिए IT कंपनीज को सहूलियात दी जा रही हैं। आइंदा माली साल में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहें बढ़ाने की कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब ने कौमी असम्बली में तहरीरी बयान जमा करवा दिया। कहा, वफाकी सरकारी मुलाजमीन की पेंशन बढ़ाने की भी कोई तजवीज़ ज़ेर गौर नहीं। मुलाजमीन के अलाउंसेस और पे स्केल पर नजरसानी की भी कोई तजवीज़ नहीं। मुलाजमीन के लिए हायरिंग और सीलिंग की हद बढ़ाने का मामला ज़ेर गौर है। वफाकी वजीर बनाए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल ने मुल्क में बेरोजगार अफराद की तफसीलात कौमी असम्बली में पेश कर दी। एहसन इकबाल ने बताया कि बेरोजगार अफराद की असल तादाद के तयन के लिए 2021 के बाद सर्वे ही नहीं हुआ। गुज़श्ता सर्वे के मुताबिक बेरोजगारी की शरह 6.3% है। मुल्क में बेरोजगार अफराद की तादाद साल 2021 में 45,10,000 थी। मुलाजमत करने वाली अफरादी कुव्वत 6,72,00,000 अफराद हैं। पंजाब हुकूमत का स्पेशल चिल्ड्रन के लिए राइजिंग स्टार कार्ड मुतारिफ कराने का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज की ज़ेर सदारत इजलास में खुसूसी अफराद रोजगार प्रोग्राम की मंजूरी। इजलास में स्पेशल चिल्ड्रन के लिए पैक फूड का मील प्रोग्राम शुरू करने का फैसला। मरियम नवाज ने ईदी प्रोग्राम बनाए खुसूसी तालिब इल्म की भी मंजूरी दी। वज़ीर आला पंजाब ने स्पेशल बच्चों के लिए 9 इलेक्ट्रिक बसों की मंजूरी भी दी और हिदायत की कि स्पेशल एजुकेशन मराकज़ का 6 माह बाद परफॉर्मेंस ऑडिट किया जाए। सिंध के तमाम स्कूल को डिजिटलाइज करने का फैसला। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की ज़ेर सदारत स्कूल एजुकेशन से मुतालिक इजलास में अहम फैसले। असातिज़ा और तलबा की हाजिरी चेहरे की शनाख्त के जरिए होगी। हर हेड मास्टर को बराह रास्त फंड्स दिए जाएंगे ताकि वो स्कूल की बेहतरी के लिए खुद फैसले ले सकें। तमाम स्कूल्स का अपना ही बजट होगा और वो खुद खर्च कर सकेंगे। वज़ीर आला सिंध ये कहते हैं कि स्कूल एजुकेशन पर खुसूसी तवज्जो देकर तालीमी निज़ाम मज़ीद बेहतर करना है। गवर्नेंस, तालीम का मयार और बच्चों के स्कूल तक आसान रसाई होनी चाहिए। वज़ीर बल्दियात सिंध सईद गनी की ज़ेर सदारत रियल इस्टेट से मुतालिक इजलास। वफाकी हुकूमत की जानिब से तलब की गई तजावीज़ पर तफसीली गुफ्तगू। सईद गनी ने कहा, मुल्क में दहशत गर्दी और मनी लॉन्ड्रिंग को जड़ से उखाड़ने के लिए वफाकी हुकूमत के मुजवज़ा एक्ट में तरमीम के लिए तमाम मुतल्लिक़ा शोबों में मुशावरत के बाद ही हतमी रिपोर्ट मुरतब की जाएगी। हतमी रिपोर्ट मुरतब करने के लिए 24 मार्च को एक और इजलास मुनक़्क़िद करने का भी फैसला किया गया। सिंध के सीनियर वजीर शर्जील मेमन ने ईद उल फितर पर इजाफी किराया लेने वाले ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म दे दिया। कहते हैं कि ईद पर अवाम को इजाफी माली बोझ से बचाने के लिए हर मुमकिन इकदाम कर रहे हैं। किसी को अवाम का इस्तेहसाल करने की इजाजत नहीं दी जाएगी। जायद किराया वसूल करने वालों के खिलाफ जुर्माने और कानूनी कार्रवाई होगी। ट्रांसपोर्ट मालिकान को मुतय्यन करदा किरायों पर अमल दरामद को यकीनी बनाना होगा। कोई ट्रांसपोर्टर जायद किराया ले तो अवाम फौरी शिकायत पर दर्ज कराएं। डीजी रेंजर सिंध मेजर जनरल मोहम्मद शमरेज की ज़ेर सदारत सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। IG सिंध, कमिश्नर कराची, एडिशनल IG कराची समेत पुलिस, रेंजर्स और हसास इदारों के आला अफसरान ने शिरकत की। यौम अली और ईद उल फितर की मुनासबत से खुसूसी सिक्योरिटी लायहा अमल का तफसीली जायजा। पुलिस और रेंजर्स के मुश्तरका ऑपरेशन तेज करने का फैसला। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब का गवर्नर सिंध कामरान जसोरी को कराची तरक्याती पैकेज के लिए खत। कराची की तरक्की के लिए 100 अरब रुपए का पैकेज दरकार है। मेयर ने वफाकी हुकूमत से माली मदद मांग ली। गवर्नर सिंध की हिदायत पर मेयर कराची ने मंसूबों की तफसीलात भी जारी कर दी।
कराची इंतजामिया की गिरा फरोशों के खिलाफ खुसूसी मुहिम के 16वें रोज 158 गिरा फरोशों पर 13,55,000 रुपए जुर्माना आयद। रमजान में अब तक 2,856 गिरा फरोशों के खिलाफ कार्रवाइयां। रमजान में मजमूई तौर पर 3,41,47,000 रुपए के जुर्माने। 16 रोज के दौरान 141 गिरा फरोशों को जेल भेजा गया। माह सयाम में 5 न्यूज़ की खुसूसी अफ्तार नशरियात। रहमती रमज़ान मेज़बान शब्बीर अबू तालिब की मेज़बानी में इल्मी और आगाही नशिस्त मारूफ उलमा कराम सनाख्वानों समेत मुख्तलिफ शोबा हाय ज़िंदगी से वाबस्ता शख्सियात की शिरकत। मारूफ सनाख्वानों ने अपनी खुशहलहानी से खुसूसी नशियात की रौनकों में इजाफा किया। 5 न्यूज़ की सहरी में भी खुसूसी नशियात। इश्क़ सयाब सह रमज़ान बिलाल इकबाल और तैमूर अकरम मेज़बान। मुल्क में सोने की कीमत तारीख की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। सोने की फी तोला कीमत में 1100 रुपए का इजाफा। सोने की फी तोला कीमत 3,14,800 रुपए हो गई। 10 ग्राम सोने की कीमत 943 रुपए इजाफे से 2,69,890 रुपए हो गई। और दुनिया के तवीलुल कामत अफराद में शामिल नसीर सोमरो इन शिकारपुर में इंतकाल कर गए। 55 साल नसीर सोमरो कई माह से फेफड़ों के आर्जे में मुब्तला थे। नमाज़ जनाजा शिकारपुर में कल सुबह अदा की जाएगी। दराज़त की वजह से नसीर सोमरो को कौमी एयरलाइन ने मुलाजमत भी दे रखी थी। ऑन ग्रिड इन्वर्टर, हाइब्रिड इन्वर्टर, लिथियम बैटरी की वसी रेंज इन्वरेक्स को बनाता है पाकिस्तान का नंबर 1 सोलर ब्रांड इन्वरेक्स। मेरा एतमाद, मेरी रिकमेंडेशन। हेडलाइंस आप जान चुके, खबरों की तफसीलात शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। आप रहिए हमारे साथ।